डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मोस्ट कॉमन स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं स्लिप डिस्क, स्पॉन्डाइलोसिस, शाटिका एंड अर्थराइटिस, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बोन फ्रैक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स भी स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। Let us start. We have various types of disorders of skeleton. उनमें से कुछ हेरिडिटरी हो सकते हैं जो कि डिफरेंट जनरेशन्स में ये रन करते हैं, जिसमें अर्थराइटिस वगैरह है, और या फिर ये हार्मोनल कोई वजह हो सकती है इसकी, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से, जिसमें विटामिन डी की कमी की वजह से। इनको हम ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स कहते हैं। And we have some common types of disorders जिसमें स्लिप डिस्क, स्पॉन्डाइलोसिस, शाटिका और अर्थराइटिस आते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब व्हाट इज स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क को समझने से पहले हमें ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का पता होना बहुत लाजमी है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क बेसिकली जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री है, तो दो वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और इसका जो मेजर फंक्शन होता है कि वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, एज ए कुशन के तौर पे ये काम कर रहा होता है कि बाहर से कोई भी फोर्स एग्जर्ट हो जाता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, तो वो उस शॉक को ये एब्जॉर्ब करता है और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे ये काम करता है। इस डिस्क को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं और दूसरा पार्ट हमारे पास एन्यूलस फाइब्रोसिस है। इसका बेसिक फंक्शन अगेन शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे ये काम करता है। तो अगर बाहर से कोई सिवियर या सडन ट्रॉमा हो जाती है स्पाइन को, तो इसकी वजह से ये डिस्क में प्रॉब्लम आ जाता है या फिर ये हर्निएट हो जाता है। एज ए रिजल्ट एन्यूलस फाइब्रोसिस रैप्चर हो जाता है। इसका जो है स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि दिस डिस्क इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में आपको ये नजर आ रहा है, छोटा सा डिस्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, विच इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका मेजर फंक्शन शॉक्स को एब्जॉर्ब करना और हमारा वर्टिब्रल कॉलम को प्रिवेंट करना है। दिस डिस्क कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हमने बात की कि एक एन्यूलस फाइब्रोसिस होता है और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। इनर पार्ट को आप देख रहे हैं, इनर पार्ट को हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं और बाहर का जो पार्ट है दिस इज एन्यूलस फाइब्रोसिस। इनकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है दिस इज सीमी फ्लूइड, ये इनर साइड पे होता है, और एक सीमी फ्लूइड इसमें फिल होता है, जिसको हम या जो एज ए रबर बाल के तौर पे ये एक्ट करता है, और इसके अंदर इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये चीज़ आप जहन में रखें कि ये जो इनर पार्ट है या जो न्यूक्लियस पल्पोसिस का जो पार्ट है, इसमें सीमी फ्लूइड इसकी स्ट्रक्चर होती है जो कि एक रबर बॉल की तरह ये एक्ट कर रहा है, और इसकी जो है इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो अब जो एन्यूलस फाइब्रोसिस है ये एक आउटर रिंग है जो कि फाइब्रोकार्टिलेज का ये बना होता है, और ये बाहर का हिस्सा है जिसको हम एन्यूलस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि शॉक्स को ये एब्जॉर्ब करेंगे, और किसी टाइप का ट्रॉमा हो जाता है, बाहर से कोई इतना फोर्स एग्जर्ट हो जाता है या कोई भी किस्म का ट्रॉमा हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे फिर इसकी हर्निएशन होती है। हर्निएशन का मतलब ये है कि जो एन्यूलस फाइब्रोसिस है ये रैप्चर हो जाता है, बाहर का ये वाला डिस्क जो है ये रैप्चर हो जाता है। रैप्चर होने के रिजल्ट में फिर न्यूक्लियस जो पल्पोसिस है वो प्रोट्रूड हो जाता है या प्रोट्रूजन हो जाती है इसकी, ये फिर फैल जाता है। ये अगर रैप्चर हो जाएगा एन्यूलस फाइब्रोसिस, तो ऑब्वियसली ये जो इनर पार्ट है इसका न्यूक्लियस पल्पोसिस का, इसकी फैलाव ज़्यादा होगी, ये फैलना शुरू करेगा,
जब ये फैल जाता है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये फिर स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, या कोई भी स्पाइनल नर्व जो इसके करीब आता है उसको भी ये प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि सीवियर टाइप की जो है पेन स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो जो नर्वस स्ट्रक्चर है वो इवन डैमेज भी हो सकता है। एंड दिस इज नोन एज एक्चुअली स्लिप डिस्क। इसमें ऐसा नहीं होता कि ये पूरा डिस्क जो है वो स्लिप होके अपनी जगह से हिलता है, ऐसा नहीं है। इसको हम स्लिप डिस्क इसलिए कहते हैं कि ये एन्युलस फाइब्रोसिस रेप्चर कर जाता है और न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो फैल जाता है, फैल के बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। देखें, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के साथ कोई नर्व लग जाता है तो ऑब्वियसली सीवियर टाइप का पेन स्टार्ट होगा, या ये जाके फिर हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको डिस्टर्ब करेगा, ये न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करेगा। तो कोई भी न्यूरॉन जब इसके साथ लग जाता है तो वो न्यूरॉन या डैमेज हो सकता है और उस दौरान सीवियर टाइप की जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है, एंड इट इज नोन एज स्लिप डिस्क। And then second type is spondylosis. Spondylosis is again immobility and fusion of vertebral joints. हमारे जो vertebral joints हैं वो fuse हो जाते हैं immobility की वजह से। This here you can see that ये जो है normal हमारा vertebral column है, जबकि ये थोड़ा सा ये हिला हुआ है। देखें, immobility की वजह से joints fuse हो गए हैं। And examples are cervical spondylosis, जो कि सर्विकल डिजनरेशन की वजह से। ये मोस्टली जो है एजिंग के साथ ये डिजनरेट हो जाते हैं हमारे जो जॉइंट्स हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का एक डायग्राम में देखें आप कि एज के साथ ये जो डिस्क्स हैं या ये जो हमारे जॉइंट्स हैं वो इनकी जो है वो एजिंग के साथ जो है इनकी हर्निएशन हो जाती है, जिनको हम कहते हैं स्पोंडाइलोसिस। ये डिजनरेट होने स्टार्ट कर देते हैं विद एज। एंड थर्ड टाइप इज शियाटिका। शियाटिका इसको हम पेन, वीकनेस, नमनेस या फिर टिंगलिंग इन लेग्स कहते हैं, विच इज बेसिकली कास्ड बाय प्रेशर ऑन शियाटिक नर्व। कोई इंजरी हो जाती है, शियाटिक नर्व एक स्पेसिफिक टाइप का नर्व होता है जिसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, या फिर ये इंजर्ड होता है किसी वजह से, तो उस दौरान ये फिर सीवियर टाइप का पेन जो है हो जाता है और वीकनेस हो जाती है, लेग में टिंगलिंग शुरू हो जाती है, विच इज़ नोन एज शियाटिका। व्हाट आर द काजेस? ये स्लिप डिस्क की वजह से भी हो सकता है, या पेल्विक इंजरी की वजह से कोई जख्म आ जाता है, या फ्रैक्चर की वजह से, या वहाँ पे कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से भी शियाटिका कॉज हो सकता है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट टाइप विच इज़ नोन एज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में एक्चुअली जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, पेन होता है आफ्टर वॉकिंग, या फिर क्रेकिंग साउंड्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, चेयर पे बैठते हुए या फिर चेयर से उठते हुए ये चीज़ें जो है मुश्किल फील हो जाते हैं। और इन टाइप की जो है सिम्टम्स जॉइंट्स में अगर हों तो उनको हम कहते हैं अर्थराइटिस। हमारे पास 3 मेजर टाइप की अर्थराइटिस हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है एंड गोटी अर्थराइटिस है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं दिस इज बिकॉज ऑफ सॉफ्टनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ कार्टिलेज। हमारा जॉइंट के अंदर जो 2 बोन्स आपस में मिल जाते हैं, या एक बोन और दूसरा जो कार्टिलेज के आपस में बाइंडिंग होती है, तो उसको हमने जॉइंट कहा था, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो हमारा बोन का जो एंड है वहाँ जहाँ पे कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज के अंदर उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा। एंड देन सेकंड टाइप इज रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है इम्यून सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट की वजह से। इम्यून सिस्टम जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम रेमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। एंड लास्ट टाइप इज गोटी अर्थराइटिस, जो कि किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
की वजह से होता है। इट इज कॉज ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से यूरिक एसिड हमारे ब्लड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फिर ग्रेजुअली सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये मोस्टली कहते हैं कि जो बिग टो है हमारा, वहाँ पे ये मोस्टली कॉमन है। एंड लास्ट पार्ट इज बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर एक्चुअली इट इज अ मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर ब्रोकन बोन। बोन जब टूट जाता है उसको हम मेडिकली बोन फ्रैक्चर कहते हैं। बोन फ्रैक्चर कब होता है? ये एक्चुअली जो फिजिकल इतना फोर्स फिजिकली एग्जर्ट हो जाता है हमारे बोन के ऊपर जो कि हमारा बोन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस केस में फिर ये बोन इटसेल्फ जो है वो टूट जाता है। और फिर बोन्स ब्रेक व्हेन दे कैन नॉट विथस्टैंड द फोर्स और ट्रॉमा अप्लाइड टू देम। इतना फोर्स कि वो बर्दाश्त ना कर सके तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्रेक आ जाते हैं, जिनको हम बोन फ्रैक्चर्स कहते हैं। We have 3 types of bone fractures: simple or closed bone fracture, compound or open fracture, और third type is complicated fracture। जो simple fracture होता है उसमें जब bone टूट जाता है तो skin उसके साथ ही इंटैक्ट में रहता है, स्किन में डैमेज नहीं आता बल्कि स्किन एज इट इज रहता है, सिर्फ बोन ब्रेक होता है, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। अगर फिर बोन ब्रेक हो जाता है और ये बोन फिर क्या करता है कि साथ वाला स्किन को भी जख्म कर देता है, वहां पे भी ये वूंड कॉज करता है, तो उस टाइप की फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। और जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है इसमें अगर फ्रैक्चर जो है ना सिर्फ स्किन को डैमेज करता है या वहाँ पे वूंड काज करता है, बल्कि साथ में एडजेसेंट ऑर्गन को भी अगर वो डैमेज कर देता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। Thank you so much for watching my video.